हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं फॉर मैरिज फर्स्ट मीटिंग विद स्पाउस। मतलब शादी के लिए आपकी जब पहली मीटिंग होगी स्पाउस के साथ तो वो क्या होगी, कैसी रहेगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम फुली ये देखने वाले हैं। पाइल 1 कॉर्नुकोपिया। ओके, पाइल 1 आपके लिए है कॉर्नुकोपिया कार्ड। और पाइल 2 वी हैव टेम्पल पाथ। ठीक है, देख लीजिए आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ओके, और अगर आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर। ओके, सो अपनी पायल आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके ओके ओके, कितना पॉपअप हो गया है ये कार्ड। हम्म, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तरफ क्या होगा, आपकी हालत कैसी होगी, आपको उनसे मिलने में थोड़ा सा डर लग रहा होगा। मतलब होता है ना, थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार बड़ा मुश्किल है ऐसे मिलना, ऐसे जिसको हम पहली बार मिल रहे हैं, पता नहीं है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, कभी मैं लड़ ना बैठूं। और अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादातर ऐसा रहा है कि आप ज़्यादातर मतलब या तो आपकी बनती नहीं है या फिर आप लड़ जाते हो किसी बात में। मतलब एक तरीके से लड़ना नहीं, एक तरीके से ना किसी की कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आए तो आप उसको वहीं पॉइंट आउट कर देते हो, मतलब नहीं नहीं ये चीज़ गलत है। अब उस चीज़ में फिर लड़ाई भी हो सकती है थोड़ी सी। कहाँ सुनी है लड़ाई, नहीं कहाँ सुनी थोड़ी सी। ठीक है, बातों ही बातों में थोड़ी सी बहस हो जाए तो आपको थोड़ा इस बात का डर लग रहा होगा कि यार कभी ऐसा दोबारा ना हो जाए। और हो सकता है इससे पहली वाली मीटिंग्स में हुआ हो, या आपकी आप ज़्यादातर ये फेस करते हो किसी से भी जब आप मिलते हो तो, या आपका नेचर ऐसा है कि आप चीज़ों को थोड़ा पॉइंट आउट कर देते हो। अब वो डिपेंड करता है कि सामने वाले को समझ आए कि नहीं आए, है ना, आपको समझ आए कि नहीं आए, वो बात अलग है। तो एक तरीके से आपको इस बात का डर लग रहा होगा। दूसरा क्या हो सकता है, आपके स्पाउस को जैसे वो जब आएंगे मीटिंग के लिए तो उनको ऐसा रहेगा कि हो सकता है आपसे पहले उनको कोई भी पसंद ना आया हो, आप कुछ उन्हें समझ आए हो। मतलब ऐसा होता है ना कि यार इससे मिला जा सकता है, और तो शायद वो किसी से मिले हों या नहीं मिले हों, जो भी है मतलब। लेकिन वो थोड़े से ना थोड़ा ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि यार पता नहीं इस बार भी कुछ बात बनेगी नहीं बनेगी, या मैं ऐसे ही आ जाऊँगा, ऐसे ही आ जाऊँगी। कोई इस बार तो मेरी फैमिली को भी मुझसे उम्मीद है, अगर मैं उनकी उम्मीद को पूरा नहीं कर सका तो शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, कि मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, इट मीन्स मेरे अंदर कोई कमी है। तो वो इस चीज़ से थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं हाँ होगा या ना होगा, लड़की या लड़का कैसा होगा, आपको लेकर थोड़ा वो इस सोच में होंगे। अब जैसे आप दोनों जब मिलेंगे ना तो कोई ऐसा एरिया हो सकता है, या तो घर परिवार में मिल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग नज़र आ रही है, या फिर किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पे मिल सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, या किसी रेस्टोरेंट में भी मिल सकते हो यहाँ बहुत सारी टेबल्स लगी हैं, या फिर आप किसी
किसी बहुत ऑर्गेनाइज्ड जगह पे आप मिलोगे। कोई गार्डन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप लीव्स भी देख रहे हो, कोई गार्डन भी हो सकता है ना? कोई ये मैरिज हॉल भी हो सकता है, अब आप किसी की शादी में मिल जाएं ये भी हो सकता है, कोई मैरिज हॉल हो सकता है ये। और कोई भी, मतलब कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड जगह ये मुझे नज़र आ रही है, चाहे वो पब्लिक हो, पब्लिक ही है, और चाहे आउटडोर हो या इंडोर हो, आपका घर भी हो सकता है, ठीक है ना? अभी जब आप मिलेंगे तो आपकी तरफ से आप कोशिश करोगे कि आप स्माइल करें, ठीक है? और ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक आई कांटेक्ट को मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि मतलब इन्हें नर्वस नहीं दिखना, बेसिकली आपके सामने इन्हें कॉन्फिडेंट दिखना है, बट आप ना सामने वाले के ना एनर्जी को भाप जाते हो कि ये किस एनर्जी में है। अगर आपकी जो है ना थोड़ी सी गट फीलिंग्स आ जाती है ना, थोड़ी सी कि ऐसी सेंसेस आपके ज़्यादा एक्टिवेट हैं, तो आपको समझ आ जाता होगा कि यार ये इस एनर्जी में आया है मेरे पास, तो आई शुड प्रोटेक्ट माई सेल्फ, या मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा इंटरनली गाइड हो जाते हो सामने वाले को देखकर, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आपको ऐसा लगेगा ये कहीं ना कहीं थोड़े नर्वस ज़रूर हैं, भले ही ये मुझे देखकर आई कांटेक्ट कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं। एक तरीके से इन्होंने एक जैसे होता है ना कि अ, आप दोनों ने ग्रीटिंग्स एक दूसरे को दी, ओके, एक दूसरे को नमस्ते बोला, या जो भी आप लोग बोलते हैं, हरे कृष्णा, जो भी बोलेंगे आप ठीक है, तो वो आपने कहा। और अब जब आप दोनों बैठे सामने सामने, तो यहाँ पर आपकी तरफ से शुरुआत हो सकती है कुछ बोलने की, कि और बताइए अपने बारे में, ऐसे। अब जब ये ऐसा सुनेंगे ना, तो वो थोड़े से डर जाएंगे कि अब मैं अपने बारे में क्या बताऊँ बताना तो अपने बारे में ही है। तो थोड़ी देर के लिए तो वो थोड़ा खुद को इधर उधर फेस करेंगे, और ऊपर नीचे अपना गला करके, इधर उधर आंखें करके, थोड़ा पानी वानी पी के, तो गला वला साफ करके फिर आपसे कुछ बात वगैरह ये करना शुरू करेंगे, ठीक है? अब इससे आगे की बात को हम देखते हैं, क्या हो सकता है आगे आप दोनों का, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहे हैं, भले ही आपको डर है कभी बहस ना हो जाए, लेकिन आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो, अपनी एनर्जी में हो, ठीक है? आप इस बार भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहने वाले हो, तो देखते हैं इनकी तरफ से क्या रहेगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है ये कम बोलें, ठीक है? आपको पहले तो ऐसा लगेगा कि आपका मन करेगा मैं उठ के चली जाऊँ, मतलब मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन पता नहीं ऐसा लगेगा जैसे ये ठीक नहीं होगा, ऐसे ना मैं मीटिंग के बीच में से उठ के चले जाना, ये अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो आपका मन यही करेगा कि यार कुछ बात नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कुछ मैं ही बात करना चाह रही हूँ, सामने वाला कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो थोड़ा आप थोड़ा और कोशिश करोगे ना, थोड़ा और कोशिश करोगे, तो फिर कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आप कुछ अपने इमोशंस के बारे में बताने लग जाओ कि मुझे ऐसे चीज़ें पसंद नहीं हैं, मेरे नेचर में ही ऐसी चीज़ें हैं, लाइक अबाउट योर नेचर, आप अपना नेचर बताने लग जाते हो। अब जब ये आपका नेचर सुन रहे हैं ना, तो इनकी धीरे धीरे एनर्जी ऐसी हो रही है कि मुझे भी अपनी तरफ से कुछ अब बता देना चाहिए, अब मुझे इतना चुप चुप नहीं रहना चाहिए, जब वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, तो मुझे भी बताना चाहिए, और फिर इनकी आपसे कुछ बातचीत शुरू होगी। तो हो सकता है ये भी अपने कुछ कन्फ्यूजन्स हो मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और आपको लेकर, अपने को लेकर डाउट्स हो, वो सारे क्लियर करें आपके साथ, कि इनको कैसा पार्टनर चाहिए, पार्टनर में क्या रहना चाहिए, आपके अंदर वो खूबियाँ देखेंगे। जब उनकी कहते हैं ना उलझनों को आप सुलझा दोगे, तो वो आपके साथ एक स्टेप अहेड करेंगे, मतलब एक स्टेप आगे के लिए सोचेंगे कि हाँ, अब मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ भाई मेरी शादी होनी चाहिए, ठीक है? तो शी इज़ द ओनली वन, ही इज़ द ओनली वन। उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी जब आप उनकी उलझनों को आप दूर कर दोगे, और उनकी कुछ बहुत सारी ऐसी
बातें होंगी जिनका सॉल्यूशंस भी आप अपनी तरफ से उनको दोगे। तो जैसे द एम्परर एंड द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे लगेगा कि मुझे मेरा परफेक्ट मैच मिल गया, एंड देन आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा। तो एक बहुत ही क्लियर बिल्कुल रीडिंग आई है कि क्या चीज़ें रहेंगी। आप अपने नेचर के चीज़ें बताओगे, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, आपके अंदर क्या ऐसी गुडनेस है, क्या ऐसी भाई बैड चीज़ है। और फिर वो भी अपनी तरह से जब कोशिश करेंगे तो अपने डाउट सारे क्लियर करेंगे फर्स्ट मीटिंग में अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, रिलेटेड टू लव लाइफ, है ना। तो जब उनकी प्रॉब्लम्स को आप सोल्यूशन देने लग जाओगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो आप कह रहे हो हाँ नहीं इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है, ट्राई एट वंस। तो उन्हें अच्छा लगेगा कि हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जैसे द थिंकिंग मैन, वो सोचेंगे आपके बारे में, मतलब घर जाके भी वो सोचेंगे कि मेरी इसी के साथ शादी होनी चाहिए। और हो सकता है कि उनसे कहा जाए कि और रिश्ते देख लो, तो फिर वो मना कर दे, नहीं मुझे अब कोई नहीं देखना, अब यही है मेरे लिए, अब तो इसी को ही पटाना है। ठीक है। तो मतलब एक तरीके से ये रहेगा आपका। देखते हैं आप क्या सोचोगे, मतलब उन्होंने वो तो अपना क्लियर डिसीजन सोच ही लेंगे, आपका क्या सोचना होगा इस मैरिज मीटिंग के, फर्स्ट मैरिज मीटिंग के बाद। मैंने गोल्डिंग का कॉइन, आपको लगेगा कि एक तो आपको ऐसे लगेगा कि वो लालची नहीं है, जो आपके स्पाउस है ना, वो किसी चीज़ के लालची नहीं है। आपको उनकी बातों से ये चीज़ तो समझ आ जाएगी, और वो आपको बहुत ईमानदार नज़र आएंगे, बहुत इनोसेंट, बहुत ईमानदार। और हो सकता है इसी वजह से आप चाहो कि अब मुझे इसी के साथ, मतलब आप उन्हें पसंद करने लग जाओगे उनकी इसी खूबी से कि वो ईमानदार हैं, वो दिल के सच्चे हैं, और यही है द मैन होल्डिंग अ हार्ट। यही है जिसको मुझे अपना दिल देना चाहिए, है ना। तो आप इस तरीके से सोचोगे तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आई होप आपको काफ़ी क्लियर समझ आ गया हो। काफ़ी टाइम बाद ऐसी रीडिंग आई है जिसमें फर्स्ट मीटिंग की चीज़ें काफ़ी क्लियर समझ आ गई, ठीक है, क्या हो सकता है, क्या सोच हो सकती है, कैसे शुरुआत होगी, कैसे एंडिंग रहेगा, सब कुछ आ गया इसमें। सो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक से कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेंगे, ठीक है, पहले भगवान जी का नाम लेते हैं फिर रीडिंग शुरू करेंगे। अच्छा, तो आपका ऐसा सीन रहेगा, पहले तो जैसे शुरुआत आपसे करें, आप इस मीटिंग को अवॉइड करना चाहोगे। मतलब आप मिलना, आप ना कन्फ्यूजन में होगे कि मैं अभी मिलूं या बाद में मिलूं, अभी मिलूं, एम आई प्रिपेयर्ड और नॉट, एम आई प्रिपेयर्ड और नॉट, ऐसे वाली सिचुएशन हो सकती है। तो अब आपका ना मतलब ऐसा रहेगा कि एंड मोमेंट तक भी आप थोड़े कंफ्यूज ही रहोगे, मुझे मिलने जाना चाहिए नहीं मिलने जाना चाहिए, मुझे मिलने जाना चाहिए नहीं मिलने जाना चाहिए, तो कुछ ऐसा रहेगा, आप अवॉइड करना चाहोगे। बट फिर सडनली आपको, जैसे होता है ना कि जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम भगवान जी के सामने जाते हैं, सडनली आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इससे मिलना ज़रूर चाहिए। मतलब चाहे वो भगवान आपको संकेत दें या फिर आपको, आपकी जैसे आप भगवान के सामने जाए तो आपकी एनर्जी थोड़ी अच्छी हो जाए, है ना, आपके कन्फ्यूजन्स डाउट्स थोड़े क्लियर हो जाएं, या आपके अंदर एक अच्छा पोटेंशियल आ जाए, एक अच्छा करेज आ जाए कि चलो हाँ हो या ना हो, जो भी हो मिल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना। मतलब आप ज़्यादातर ना के लिए प्रिपेयर्ड होके जाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जैसे ना
आपको समझना इतना आसान नहीं है, या फिर आप लोगों को जल्दी से नहीं समझ पाते हो। आपकी ये प्रॉब्लम दो रहती हैं, या तो कोई आपको नहीं समझ पाता या आप किसी को नहीं समझ पाते, ठीक है। फिर भी आप जाना चाहोगे, और उनकी एनर्जी कैसी होगी, वो तो बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि उन्हें तो आप पसंद ही आ जाओगे। हो सकता है कि उन्होंने वही बात छेड़े आपसे मिलने की, शादी के लिए, शादी करने के लिए। कोई आपको पसंद कर ले आपको पता भी ना चले कि आपके परिवार तक को खबर होगी कि आपको कोई पसंद कर रहा है, अपने परिवार, उनके अपने परिवार तक बात पहुंचा दी, तो आपके पास बाद में पहुंच रही है। ऐसी भी सीन हो सकता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, देखो ऐसा नहीं कि वो एक ही मन में बात लेकर बैठो जी हाँ मेरे साथ ऐसा ही होगा, नहीं। किसी के साथ हो सकता है, किसी के साथ नहीं हो सकता, है ना। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और प्लान होगा भगवान जी का। तो एक तरीके से लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ही चाहेंगे आपसे मिलना, चाहे कुछ भी हो, इधर से या उधर से, चाहे वो आपको पहले पसंद करें या आपको आपकी फ़ोटो देखने के बाद पसंद करें, लेकिन वो ही आपसे मिलना चाहेंगे। वो ही बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कोई पहली बार ऐसा मिला है जिसको मिलने के लिए इतनी बेताबी हो रही है, जिसको मतलब मिलना ही मिलना है, चाहे मैं ना भी कर दूँ ना तो भी उसे मिलना है। मतलब आप चाहे उन्हें कह भी दो कि अगर मैंने ना कर दिया तो वो कह रहे मुझे बस मिलना है, मुझे बस मिलना है। आप चाहे ना करो हाँ करो, मैं वो नहीं सोच कर आऊँगा, मैं वो नहीं सोच कर आऊँगी, मुझे मिलना है, ठीक है। तो वो आपसे मिलना ज़रूर चाहेंगे। और जैसे आप जब मीटिंग में होंगे उनके साथ, तो आपका मन ना बहुत कंफ्यूज्ड होगा, मैं किस बारे में क्या पूछूं, इन्होंने कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दूं। बट ऐसा वो ना कुछ पूछेंगे, ना कुछ आप जानने चाहोगे। आप दोनों की ऐसी वाइब होगी जैसे वो मिले ना तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सालों पुराने दोस्त मिलते ना, और भाई कैसे हो, सब बढ़िया, चंगा अच्छा चल रहा है सब कुछ, और बताओ। ज़्यादा फ़ोन पे तो बात होती नहीं है, तो मुझे लगा कि चलो एक बार मिल लेना चाहिए, है कि नहीं। थोड़ा आपस में आमने सामने मिलने से कुछ अ, समझ आता है ना। और और बताइए, वैसे तो आप बहुत ही प्यारे हो, आपकी तो कॉल पे भी आवाज़ इतनी अच्छी है, और आपकी तो रियल में मतलब आमने सामने भी आवाज़ आपकी इतनी प्यारी लग रही है, और भी प्यारी लग रही है, और भी मीठी लग रही है। नहीं सच कह रहा हूँ, दिल से बात है, दिल से मेरी एक एक कितना एक तारीफ़ है आपके लिए। तो आपकी हो सकता है तारीफ़ करें फर्स्ट मीटिंग में। आप खुद को काफ़ी बांध के रखोगे कि नहीं नहीं मुझे किसी की तारीफ़ में ना खुद को वो नहीं करना, ठीक है, किसी की तारीफ़ पे फ़िदा नहीं होना मैंने। तो अब जब जिस तरीके की बातें करेंगे ना, एक तो ये सोशल वर्कर हो सकते हैं, मतलब जैसे होता है ना कुछ लोगों की ना एनर्जी ऐसी होती है, वो चाहते हैं कि भगवान उनको इतना दें कि वो अच्छे कर्म करें, वो दूसरों की मदद करें, या फिर अच्छे कार्य करें जिससे कि गुडनेस उनकी अच्छाई अच्छी मतलब और अच्छी हो, और अच्छे कर्म करे वो, चाहे इंसानों के लिए, चाहे जानवरों के लिए, चाहे किसी भी ऐसे उसके लिए, मतलब एक एक विश्वास आपको नज़र आएगा, एक अच्छाई नज़र आएगी इस इंसान में कि मैं ये करना चाहता हूँ अपने परिवार के लिए। मतलब हर एक चीज़ में ना आपको एक गुडनेस नज़र आएगी। फिर वो खुद ही ऐसा कह सकते हैं कि मेरे में ऐसा नहीं, कि आपको ऐसा लग रहा हो जैसे मैं अपनी सारी अच्छाइयाँ बता रही हूँ, मेरे में बुराइयाँ भी हैं, और हर किसी इंसान में होती हैं। जब कोई हमारे साथ रहना शुरू करता है तो तब वास्तव में पता चलता है कि दोनों ही होते हैं, बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है। तो कुछ अपनी ऐसी चीज़ों के बारे में वो आपको बताएंगे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कि मेरे अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुझे भी पता है, मैं बहुत ओवरथिंक कर लेता हूँ, कभी कभी मैं डिसीज़न नहीं सुना पाता, कभी कभी मुझे बहुत डर लग जाता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है लेकिन मैंने ज़्यादा सोच लिया है। मतलब कभी कभी बहुत छोटा फील होता है, कभी बहुत दिल भी दुख जाता है, कभी कभी जब मन दुखता है तो बात करना छोड़ देती हूँ। तो मतलब वो अपनी सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे, थोड़े सेंसिटिव होंगे, एक तरीके से वो कहेंगे मैं थोड़ा सा ना सेंसिटिव हूँ, मुझे दिल पे बातें लग जाती हैं। तो वो आपको अपनी सारी चीज़ें बताएंगे, अच्छी चीज़ें भी और ख़राब चीज़ें भी। वो हो सकता है ज़्यादातर लोगों को भी पसंद ना आती हो, इसलिए वो कहते हो कि मेरी ये चीज़ ख़राब है,
इसलिए वो कहते हो कि लोगों से उन्होंने ज़्यादा ये सुनने को मिला हो कि तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम्हें इसमें सुधार करना चाहिए। उन्हें भी पता है करना चाहिए, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। वो यही कहेंगे मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब आप इनसे जैसे मिलोगे ना और इनकी बात को सुनोगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं, हो सकता ये प्रॉब्लम आपके साथ भी, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। तो हमें खुद खुद को ना इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, स्पेशली जब दूसरे लोग आपको बारह बोलें। जब इनमें कुछ अच्छाई है तो मुझे भी मेरे अंदर अच्छाई पता है। अगर मैं अपनी अच्छाई पे फोकस करूँ तो बुराई अपने आप निकलेगी धीरे धीरे करके। अगर मैं कोशिश करूँ तो इनसे एक तरीके से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। कहने की बात ये है, इनसे आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम, कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज़ प्रॉब्लम्स की आपको देखने को मिलेंगी लाइफ में, जो ये भी फेस कर रहे होंगे और आप भी फेस कर रहे होंगे। बट इनका बुलंद हौसला देखकर और इनके कोशिश देखकर खुद को और सही करने की, आप सच में इनसे इम्प्रेस हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा ही मुझे इंसान चाहिए जो कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ भर दे, मेरे अंदर हिम्मत भर दे, मेरे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दे। और ये तीनों चारों काम हो जाएंगे आपकी फर्स्ट मीटिंग में, कि वो आपके अंदर स्ट्रेंथ भी भरेंगे, आपको इंस्पिरेशन भी देंगे, और आप चाहोगे भी एक ऐसा व्यक्ति जिससे ना, मतलब जिसको सब ब्लेस करें, जिसको सब दुआएं दें। आप चाहोगे ऐसा व्यक्ति, या शायद चाहते भी हो कि उसे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन लोगों से उसे दुआएं ज़रूर मिले। मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरी वाइफ ऐसी हो, कि सब उससे ना दुआएं दें। तो दुआएं बहुत काम आती हैं, और ये सच बात है, दिल से निकली हुई दुआ। और वो मेरे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दे। जब मेरा दिमाग ख़राब हो तो मेरे दिमाग को शांत कर दे। और ये जब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी होंगी ना आपके साथ, आप अकेले बैठ के सोचोगे कि यार मेरे ख्याल से इससे बेटर तो मुझे कोई नहीं मिल सकता। वो मिल भी जाए तो मेरा तो अभी मुझे लग रहा है कि यही आसपास में देखूं तो बेस्ट है। उनकी थिंकिंग आपको लेकर कैसी होगी? आप ज़्यादा ना, मतलब आप एक तरीके से होता ना कि वो थोड़ा बोलेंगे, आप थोड़ा सुनोगे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है, आप सुनते अच्छा हो, बोलते कम हो। वो कहेंगे, वो कैसे होंगे? वो बोलते ज़्यादा होंगे और सुनते भी होंगे, लेकिन वो बोलते भी होंगे। ठीक है, वो अपने मन में, अपने पेट में कोई बात नहीं रखते होंगे, ऐसे होंगे वो एक तरीके से। तो उनकी थिंकिंग आपको लेकर आफ्टर फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी? ठीक है, ये देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, उनको ऐसा रहेगा कि मुझे अपना डिसीजन सुनाने से पहले पहले आपका मतलब जो मशवरा है ना, वो एक बार सुन लेना चाहिए। मतलब आपसे एक बार पूछ लेना चाहिए, मशवरा कर लेना चाहिए, या आपकी राय सुन लेनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो। अगर तो आप चाहते हो तो वो आपसे, आपके साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर आपको ही वो पसंद नहीं आए तो उनकी बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं करते। दैट्स इट। तो उसमें भी एक चीज़ आपको नोटिस आप करोगे कि इन्होंने पहले मुझे मौका दिया मेरी बात बोलने का, ना कि अपना डिसीज़न मुझ पे डाल दिया या मेरे परिवार पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको काफ़ी इनकी भा जाएं। लेट्स सी कॉर्नुकोपिया, तो ये तो पायलमान का सिलेक्शन कार्ड है, इसकी जगह कोई और देखते हैं। वैसे तो अच्छा है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है ये। और गॉडेस ऑफ द मून, आप के दिल को ना पहली बार तो नहीं कहूँगी, दिल को इनसे बात करके ना आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, और आपकी फैमिली भी खुश होगी इनके साथ रिश्ता करके। आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी कि आप इनके साथ अपना घर बसाएं। बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो एवरीथिंग, सब कुछ मैच्ड होगा आप दोनों के बीच में, कुछ भी मिसमैच नहीं होगा, सब कुछ मैच होगी चीज़ें। ओके, बढ़िया, परिवार पूरा सहमत होगा। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।